वकील की ओर से की जा रही है। पहला थप्पड़, दूसरा थप्पड़, तीसरा थप्पड़, चौथा थप्पड़। आप थप्पड़ गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन इस युवती ने कैब ड्राइवर को पीटना बंद नहीं किया। युवती ने कुछ ही मिनटों में इस कैब ड्राइवर को 22 थप्पड़ जड़ दिए। युवती ने इस कैब ड्राइवर को उछल उछल कर थप्पड़ मारे और जो भी बीच बचाव के लिए आया हर किसी को थप्पड़ जड़ दिया। युवती ने कैब ड्राइवर का फोन भी सड़क पर पटक कर तोड़ दिया। कैब ड्राइवर की पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक युवती बीच सड़क पर सैकड़ों की भीड़ के सामने एक कैब ड्राइवर को पीट रही है और कह रही है कि इस ड्राइवर ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी है। पूरा माजरा समझाने के लिए सबसे पहले आपको घटना का वीडियो दिखाते हैं। बिल्कुल, तो आपने देखा कि किस तरीके से दूसरा वीडियो भी सामने आ चुका है। हमारी सहयोगी अनुपमा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुकी हैं। अनुपमा, क्या अपडेट मिल पा रहा है? आखिरकार ये दूसरा वीडियो आने के बाद भी पूरा मामला साफ है कि कैब ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। एक नहीं, दो नहीं, 22 थप्पड़ जड़े गए। बिल्कुल श्रेष्ठी, देखिए जो दूसरी वीडियो निकलकर सामने आई उसके बाद एक बात साफ है कि कैब ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। यही वो कैब है जिसका वीडियो आजकल वायरल हो रहा है। देखिए सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उस लड़की ने जो है इस शीशे को तोड़ दिया था, यहाँ तक कि दोनों शीशे जो है तोड़ दिए गए थे। और अब मैं आपकी बात कराती हूँ उस कैब ड्राइवर से जिसका वीडियो आजकल तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि वीडियो वायरल होने के बाद कई तरह की बातें सामने निकलकर सामने आ रही हैं। हमारे साथ सादत अली सिद्दीकी बने हुए हैं जो कैब ड्राइवर है। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आखिर उस रात को क्या कुछ हुआ था, क्योंकि लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। मैडम, मैं अपने कृष्णा नगर थाने से मैं अपने घर के लिए वापस जा रहा था। आलमबाग नहरिया चौराहे पर ग्रीन सिग्नल था, ट्रैफिक बहुत था, धीरे धीरे गाड़ी मेरी आगे मूव कर रही थी। रेड सिग्नल जब हुआ, एक महिला राइट साइड से वापस आ रही थी, फिर वो वापस लौट के आई, फिर उसने मेरा मोबाइल तोड़ा। मोबाइल तोड़ने के बाद मैं जब तक बाहर निकला मेरे समझ में नहीं आया ये किस लिए मुझे मार रही है। फिर उसने मुझे मारा बहुत। मारते मारते मैं पूछता रहा, मैं सिर्फ वही पूछता रहा कि आप मुझे क्यों मार रही हैं मैडम, मेरी क्या गलती। मैं समझा कि कोई पुलिस वाली है, मैंने कहा मैम मुझे आप माफ़ कर दीजिए, क्या गलती है मेरी। मगर वो कुछ बोल ही रही नहीं है। और जो जनता भी खड़ी हुई थी, जो जनता को भी गुस्सा आने लगा बचाने के लिए, वो भी खड़े हुए, फिर मारती रही बार। फिर पुलिस मुझे ले गई थाने, मेरे पे मुकदमा दर्ज कर दिया। आप ये बता रहे थे कि जिस वक्त गाड़ी हिट हुई उस लड़की को, उस वक्त ग्रीन लाइट थी या रेड लाइट थी? ग्रीन लाइट थी। हिट नहीं हुई थी, मैंने रोक दी थी। ग्रीन लाइट का भी पालन करा था और रेड लाइट का भी पालन करा था। उस पर एक मुकदमा ये भी किया जाए क्योंकि नियमों पालन का, ट्रैफिक का उसने पालन तोड़ा। और आपका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया गया और गाड़ी को भी नुकसान हुआ है? जी। क्या नुकसान हुआ है? गाड़ी का भी नुकसान हो गया, आपने देखा ये मिरर मेरा टूट गया राइट का, और मेरा मोबाइल तोड़ दिया। वहाँ पर आसपास हमने देखा था वीडियो में लोग भी जो है मौजूद थे, कोई आपकी मदद के लिए भी आ रहा था। उस दौरान क्या कुछ हुआ? उस दौरान एक लड़का था कोई, अब हम उसको तो जानते नहीं, जनता खड़ी थी पूरी मैम, उसने जो है मेरा बचाव करा। पुलिस खड़ी देखती रही, वो कह रहे थे ये महिला है, महिला पुलिस बुलाएंगे। महिला वो कम से कम 1.5 घंटा ये मसला चलता रहा था ऐसे ही। बिल्कुल, हमारे उनके वकील जो है रिजवी साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे समझते हैं। सर, अब FIR जो है इस पूरे मामले में हो चुके हैं, क्या अब आप लोग संतुष्ट हैं इससे? मैम, हम संतुष्ट तो हैं, पर अभी तक के अरेस्टिंग नहीं हुई है लड़की की, तो हम उसके आगे का प्रकरण देखते हैं कि क्या होना है। हमारे सीनियर एडवोकेट हैं मोहम्मद हैदर साहब, और मैं एडवोकेट रियाज अली खान, मैं उनका जूनियर हूं। तो कल इसी उस पे संबंध पे हमारी डिस्कस हो रहा था उनसे, जो अब आगे देखना है वो करेंगे। क्योंकि मैं एक और बात सिद्दीकी साहब आपसे समझना चाहूँ, क्योंकि हम जब देख रहे हैं CCTV फुटेज अलग अलग जो है एंगल से भी निकलकर सामने आ रहे हैं, कोई कुछ बात कह रहा है, कोई कुछ बात कह रहा है। आप जो है वहाँ पर मौजूद थे क्योंकि आप पीड़ित हैं। एक बात समझाइएगा, जिस वक्त कितने बजे का जो है ये घटना थी, क्या कुछ हुआ था एग्जैक्टली? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर लड़की के ऊपर FIR की गई तो उसमें एक एक बात की जो है जानकारी चाहिए। मैम 9:30 बजे का वाकया था ये, 9:30 बजे का टाइमिंग, और हमको तो ले जाके रोड कौन सा था? आलमबाग नहरिया, आलमबाग नहरिया। बस उसके बाद आगे क्या कुछ हुआ? आप जिस वक्त कैब में बैठे तो उसके बाद क्या कुछ हुआ? लड़की जो है किस तरफ से रोड क्रॉस कर रही थी? राइट साइड से रोड क्रॉस कर रही थी। उसके बाद क्या कुछ हुआ? क्या, क्योंकि हमने ऐसे भी फुटेज देखे कि लड़की जो है वो जानबूझकर बीच में खड़ी थी, क्योंकि कई CCTV फुटेज निकलकर सामने आई। वो राइट से जा रही थी, फिर बाद में वापस आई थोड़ा टर्न लेके, फिर वो जानबूझ के दबंगाई करने लगी, मेरी गाड़ी पे रोकने लगी, एक वो प्रेशर डालने लगी कि इसको
अब मुझे मैं भी नहीं जान सकता वो क्या करना चाह रही थी, क्योंकि हम लोग मैं ओला ड्राइवर ये मतलब सिग्नल का पालन यातायात का करते चलाते हैं पूरा। अगर हम यातायात का पालन नहीं करेंगे तो हमें फ़ौरन चालान काट दिया जाएगा। थोड़ी देर हम लोग आगे सिग्नल पहुंचेंगे तो तुरंत मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। जिस वक्त क्योंकि आपने कहा कि आप जो है क्या घर की तरफ जा रहे थे, क्या किसी जो है आप बुकिंग के लिए जा रहे थे, कोई बुकिंग आई थी इसके? नहीं, मेरी एक प्राइवेट बुकिंग थी। मैं प्राइवेट बुकिंग छोड़ के मैं घर के लिए वापस जा रहा था। घर के लिए वापस जा रहे थे। जिस वक्त वो लड़की वापस आई उसके बाद जो है, क्योंकि जिस तरीके से आपका बिहेवियर, मैं आधे घंटे से आपसे लगातार बातचीत कर रही हूँ, आप बहुत शांत बिहेवियर टाइप लग रहे हैं। और क्योंकि हमने वीडियो में भी देखा है कि आपने जो है लड़की को यहाँ तक कि थप्पड़ तो छोड़ दीजिए, आपने जो है बस लगातार यही पूछा कि आखिर मेरी गलती क्या है। मैम, मेरे घर वालों ने मुझे ये नहीं सिखाया है कि किसी महिला पर हाथ उठाएं। ये मेरी माताजी और मेरे पिताजी की परवरिश है। इस समय मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए और सिर्फ मेरी माताजी हैं और मैं उनका पूरा ख्याल रखता हूँ। और 5 भाई हैं, पूरी जिम्मेदारी मेरी है, मैं बड़ा हूँ। आपने मुझे ये भी बताया कि पिछले जब से ये घटना हुई है तब से आपको जो है बेहद दिक्कतें भी आ रखी हैं। किस तरीके की दिक्कतें आपको जो है फेस करनी पड़ी, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये चीज़ें काफ़ी ट्रेंड कर रही हैं? दिक्कतें मैम ये आ रही, घर से बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे हर इंसान मुझसे पूछ रहा है ये क्या हुआ, हर आदमी सवाल पूछ रहा है कि मेरी हिम्मत ही नहीं है। मुझे सिर्फ मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे चाहिए। सरकार से मुझे ये अपील है, मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट मिल जाए और उस महिला के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि अब एफआईआर तो उस लड़की के ऊपर ज़रूर दर्ज कर दी गई है, लेकिन क्या आप इस पूरी कार्रवाई से खुश हैं? मैम, खुशी तो मुझे कार्रवाई से नहीं, मुझे इससे खुशी उससे मिलेगी मुझे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट मिल जाए बस। क्योंकि अच्छा एक और बात यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती है, आपने कहा कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हमने ऐसे देश के अंदर कई मामले देखे हैं जहाँ पर लड़कियों की तरफ से एलिगेशंस जो है लड़कों के ऊपर लगाए जाते हैं, चाहे वो कैब ड्राइवर हो चाहे डिलीवरी बॉयज हो। आपको याद भी होंगे कुछ घटनाएं, और उसमें भी जो है लड़की की तरफ से, लड़की के लिए जो है लगातार जो है सबसे पहले लड़की की तरफ से जो है कंप्लेन दर्ज कराई जाती है। इस मामले में भी सबसे पहले लड़की की तरफ से जो है कंप्लेन दर्ज कराई गई थी। आपको नहीं लगता कि एक बार जो है पुलिस की तरफ से जब तहकीकात की जाती है तो दोनों तरफ से जो है पहलुओं को समझना चाहिए? मैम, उस समय जो है दोनों पक्ष उन्हीं ने पक्ष नहीं लिया। महिला ने जो रिपोर्ट लिखाई उस पक्ष का उन्हीं ने सपोर्ट करा, मुझको जेल भेज दिया, मतलब थाने पे रख दिया, थाने में बैठा दिया। और मेरा मोबाइल टूट ही गया था, मैं किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकता हूँ किसी भाई को। जब मेरे भाई लोग दोनों आए तो भाई लोग को भी बंद कर दिया, उनका भी मोबाइल ले लिया। अब फिर मेरे वकील साहब पहुँच गए थे तो उन्हीं ने बहुत ढूंढ ढांड के सोच लगा के फिर उन्हें छुटाया मुझे। यानी कि आप इस पूरे मामले में जो है पुलिस का रवैया भी आपके प्रति जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा? वो ठीक नहीं था मैम। क्या कुछ किया गया पुलिस की तरफ से जब आप थाने पहुंचे? क्या कंप्लेंट जो है पहली बार में दर्ज करा दी गई? वो तो मुझसे बोल रहे थे कि तुम्हें ऐसा बंद कराएंगे, ऐसी धारा लगाएंगे, तुम छूट नहीं पाओगे। जबकि वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस मौजूद थी जिस वक्त ये सब घटना हो रही थी और उन्हें दिख रहा था कि लड़की जो है आपके ऊपर किस तरीके से थप्पड़ों की बरसात कर रही है। जी। एक और सवाल मेरा यहाँ पर है, क्योंकि देखिए पूरा रिपब्लिक भारत जो है वो आपको लगातार देख रहा है। यूट्यूब पे बात की जाए, फेसबुक पे बात की जाए, लगातार हर जगह जो आपको देखा जा रहा है। आप सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करें, लोग आपको समझना चाहते हैं, आपकी स्टोरी जो है जानना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा ये, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पूरे देश भर को, क्योंकि ये घटना जो हुई है वो कहीं ना कहीं लड़कियों को जो फ्रीडम दी जाती है उस पर भी सवाल खड़े कर रही है? देश के लिए मैं एक मैसेज डालना चाहता हूँ। उन्हीं ने मेरे लिए बहुत मदद की है, उनके लिए थैंक्स मेरी तरफ से। तो देखिए सृष्टि साफ तौर पर